हेलो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे भेजा था। ठीक है, बहुत लोगों ने ट्राई किया था, तो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए, जितना क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा उसका सोल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसके सोल्यूशन को। ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, एनिसॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है, मतलब इसका नाइट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2 प्लस आएगा। अब NO2 प्लस वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। तो OCH3 क्या लगाता है, ये तो प्लस M लगाता है, ये तो एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा आर्थो और पैरा पोजिशन पे, यानी एक बार इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा, एक बार पैरा पे अटैक करेगा। आपको पता है पैरा वाला मेजर बनता है, यानी पहला रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। दूसरा देखिए, यहाँ पे बेंजल डिहाइड है, यहाँ से भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, ये -M लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाता है, ये आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो क्या होगा, NO2 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इसके मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। आप याद रखेंगे, जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं, इसलिए NO2 प्लस आएगा, इसके मेटा पोजिशन पे अटैक कर जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। और ये भी क्या होता है, ये भी तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके मेटा पोजिशन पे अटैक कर जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, मेजर। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है, ये भी डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, खतरनाक तरीके से डीएक्टिवेटिंग नेचर का है। यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे सर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3 प्लस, इसके मेटा पोजिशन पर अटैक कर जाएगा, ये रिएक्शन तो पॉसिबल है। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो NO2 है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग से खींच लेगा। यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल वीक है, ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रोफाइल वीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस रिंग पे होना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, इसलिए अटैक हो ही नहीं पाएगा। इसलिए याद रखेंगे, जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप हैं उनका फ्रीडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों रिएक्शन नहीं होता। न तो इसका एल्काइलेशन, देखिए ये एल्काइलेशन है, न तो इसका होगा, न तो इसका होगा, न तो इसका होगा। ठीक है, याद रखेंगे, जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप हैं, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इन तीनों का फ्रीडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन कभी नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये फोर्थ वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसको याद रखना है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, एक होता है एनिलीन होता है, वो एक होता है एनिलीन, उसका भी फ्रीडल क्रैप एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक।